इंपरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में टेंसेस के अंदर। जिन सेंटेंसेस में एडवाइस हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, वो हमारे सेंटेंस इंपरेटिव होते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सेंटेंस शुरू वर्ब से होता है, और जो इसमें सब्जेक्ट छुपा होता है वो यू होता है हमेशा। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या होते हैं? इंपरेटिव, रिक्वेस्ट, एंड एडवाइस। तो जब सेंटेंस में ऑर्डर्स हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो तो वो सेंटेंस इंपरेटिव होता है। ठीक है। और सेंटेंस शुरू कैसे होता है? वर्ब शुरू होता है। तो इंपरेटिव sentences begin with verb, शुरू वर्ब से होते हैं। नंबर 2। नंबर 3, you subject is hidden in तो you subject is hidden in imperative sentences। तो जो सेंटेंस इंपरेटिव है उसमें you सब्जेक्ट छुपा होता है। ठीक। तो ये 3 चीजें हमारे पास सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंसेस में होती हैं। तो पहला क्या है कि इन सेंटेंस में ऑर्डर होते हैं, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होते हैं। और नंबर 2 क्या है, ये सेंटेंस हमेशा शुरू वर्ब से होते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और सब्जेक्ट जो छुपा होता है यू होता है, जो हमेशा यू ही रहता है। अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे बदलेंगे? पहले एक एग्जाम्पल देते हैं डायरेक्ट स्पीच का। इंपरेटिव में जो होगा, एक डायरेक्ट स्पीच है, द फादर said to his son, wait till your brother returns। कोर्स क्लोज। तो डायरेक्ट स्पीच में आया कि द फादर सेड टू हिज सन वेट टिल योर ब्रदर रिटर्न्स। तो इसमें जो ये तो इसकी होगी रिपोर्टिंग वर्ब हो गए, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो रिपोर्टेड स्पीच है ये हमारी इंपरेटिव में है। रिपोर्टेड स्पीच हमारी टाइम है इंपरेटिव सेंटेंस, वेट टिल योर ब्रदर रिटर्न्स। ठीक। तो अब हम इस सेंटेंस को जो इंपरेटिव में, इसका हम इंडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? तो पहले एग्जांपल देखते हैं, इसको एक चेंज करते हैं इसका इंडायरेक्ट। द फादर सेड टू है। अब सेड टू को हम चेंज किस चीज में कर सकते हैं? मैंने बता दिया आपको कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस होती है।
ऑर्डर होगा, तो रिक्वेस्ट होगी या एडवाइस होगी। तो यहां पर हम देखेंगे हमारा जो सेंटेंस है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या चीज आ रहा है, वेट टिल योर ब्रदर रिटर्न्स, इंतजार करो। तो इंतजार करना मीन्स एक ऑर्डर हो सकता है, ठीक। तो हम सेड टू को यहां पर किस चीज में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। द फादर ऑर्डर्ड, ठीक। तो सेड टू को चेंज करेंगे यहां पर ऑर्डर्ड में। तो सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज किया, फिर आएगा ऑब्जेक्ट हिज सन। तो हमने देखा कि हमने जो पहला हमारा डायरेक्ट था, स्पीच था, एजर्टिव में हमने यहां पर सेड टू को चेंज करा था टोल्ड में। इंटरोगेटिव में हमने चेंज करा था आस्क्ड में या एनक्वायर्ड ऑफ में। और अब हम इसमें जो सेंटेंस इंपेरेटिव है तो चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, ठीक है। तो एडवाइस होगी, ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगी, इस तरह के वर्ड आएंगे। तो द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, ठीक। उसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़ते हैं टू से, टू। एडजेक्टिव में जोड़ते हैं दैट से, ठीक। इंटरोगेटिव में जोड़ते हैं इफ से या वेदर से, जब होता है सेंटेंस इंटरोगेटिव विद द हेल्पिंग वर्ब से। और जब होता सेंटेंस इंपेरेटिव जोड़ते हैं टू में। तो इंपेरेटिव को टू से जोड़ते हैं हम। द फादर ऑर्डर्ड हिज सन टू वेट टिल। अब योर ब्रदर है, ठीक, तो यह हिज सन है, तो इसको हम चेंज करेंगे थर्ड पर्सन में। जैसे पीछा रूल था हमारा, जो भी रूल पिछले थे वही रहेंगे। बाकी कि हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो हमारा ये भी पास्ट में बनेगा, रिपोर्टेड स्पीच भी। और अगर हमारा इसका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में होगा तो चेंज करेंगे सब्जेक्ट से। अगर ये सेकंड पर्सन में होगा तो चेंज करेंगे इसको ऑब्जेक्ट से। और अगर थर्ड पर्सन में होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। वही सारे रूल हैं इसके अंदर, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। द फादर ऑर्डर्ड हिज सन टू वेट टिल हिज ब्रदर रिटर्न्स को चेंज करेंगे रिटर्न्ड। तो हमने इसको प्रेजेंट में था रिटर्न्स, रिटर्न्ड कर देंगे। So the father ordered his son to wait till his brother returned. Okay, clear? आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो रूल नंबर 1, सैड टू को किस चीज में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में। ठीक, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस तरह का है वो हमें बताएगा कि हमें साइड टू को ऑर्डर में चेंज करना है। ठीक, कमांडेड, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कमांड दे रहा है किसी को तो कमांडेड में लिख सकते हो उसे आप। ठीक, और अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, जेंटलमैन वर्ड हो तो इसे आप रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे। ठीक, बैक्ड में चेंज करेंगे, जहां कोई मांगने का सेंस होगा तो बैक्ड में चेंज करोगे। ठीक है, या एडवाइज्ड में चेंज करोगे। तो ये कुछ
कुछ वर्ड्स हैं जो सेट टू को इंपेरेटिव बनाते टाइम हम चेंज करेंगे, ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सेट टू को ऑर्डर्ड में साइंस के हिसाब से कि ऑर्डर मिल रहा है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये बैग्ड है या एडवाइज्ड है, तो हम इस तरह से चेंज करेंगे। अब इसमें जो पहले इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं। He said to his servant Thomas, do not waste time. Inverted commas close. So he said to his servant, do not waste time. तो उसने कहा नौकर से टाइम बर्बाद मत करो। तो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, निगेटिव में है, डू नॉट वेस्ट द टाइम। तो अब जब ऑर्डर कमांड को आप सिखाओगे तो ऑर्डर होगा वो, तो उसको सेट टू में करेंगे, ऑर्डर में चेंज कर देंगे। क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट? ही ordered his servant. He ordered its servant. तो सेट टू को चेंज किसमें किया हमने? ऑर्डर्ड में। अब इसमें लिखा डू नॉट वेस्ट टाइम। तो जब हमारा सेंटेंस इंपरेटिव जो होगा वो निगेटिव में होगा, तो डू नॉट क्या करते हैं हम चेंज? नॉट टू में, ठीक। तो नॉट के बाद लगाएंगे टू, तो डू नॉट को चेंज कहाँ करेंगे? नॉट टू में। तो नॉट टू वेस्ट टाइम, फुल स्टॉप, इन्वर्ट कॉमा नहीं लगेंगे। तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू वेस्ट टाइम। तो इस तरह से सेंटेंस हम क्या चेंज कर सकते हैं? इंपरेटिव डायरेक्ट स्पीच अगर इंपरेटिव में होगी तो हमें उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से चेंज करेंगे, ठीक। या डू नॉट अगर हो तो नॉट टू की जगह हम एक और चीज लगा सकते हैं, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसका इनडायरेक्ट स्पीच ही फॉरबेड। और जब फॉरबेड आएगा तो फिर नॉट नहीं आता, क्योंकि फॉरबेड होता है मना करना, मना करना, फॉरबेड। तो ही फॉरबेड हिज सर्वेंट टू वेस्ट टाइम। तो ही फॉरबेड हिज सर्वेंट टू वेस्ट टाइम। तो समझ में आया? तो हम जब हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव नॉट टू में होगा, सॉरी डू नॉट में होगा, तो नॉट टू लगा सकते हैं, इसकी जगह बना सकते हैं फॉरवर्ड से। और जब फॉरवर्ड आएगा तो इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं हो, क्योंकि फॉरवर्ड में होता है मना करना, फॉरवर्ड मींस मना करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल लेते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड, तो आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज help me. So I said to my friend, please help me. Help me, please.
इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज हो, से स्टार्ट हो सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली या सर या मैडम या जेंटलमैन, तो हम उसमें क्या लगाते हैं? रिक्वेस्ट। तो सेट टू को चीज में करेंगे डायरेक्ट स्पीच, क्या बनेगा इसका? आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड। ठीक, तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, डायरेक्ट टू आ जाएगा, लगता है टू, हेल्प हटा देंगे इसमें से, यहां से टू हेल्प, तो टू लगा के हमने यह रिक्वेस्टेड हो गया। तो जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज हो, काइंडली हो, जेंटलमैन लिखा हो, सर लिखा हो, मैडम लिखा हो, तो क्या करेंगे? इन सबके लिए हम रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करते हैं। साइंस की बात है, आप कुछ सोच सकते हैं इसमें रिक्वेस्ट होगी, आई रिक्वेस्ट माई फ्रेंड टू हेल्प मी। ठीक, तो हमारा ये प्लीज हट जाएगा, जो वर्ड होगा यहाँ पर, चाहे प्लीज हो या काइंडली हो या जेंटल में, जो भी होगा वो हट जाएगा और टू लगा दो, उससे आगे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल लिखते हैं इसके अंदर। He said to me, don't eat too much. Thomas close. So he said to me, don't eat too much. तो don't eat too much, इतना मत खाओ। तो इनडायरेक्ट क्या बनेगा? सेंटेंस इंपरेटिव में है, सेट टू को चेंज इसमें करेंगे, तो इसमें एडवाइस हो सकती है, ऑर्डर तो होगा नहीं, क्योंकि आप क्या होगा इतना मत खाओ, तो उसमें क्या होगा? एडवाइस सलाह होगी उसके लिए। तो ही सेट टू को चेंज करेंगे एडवाइस में, ही एडवाइज्ड मी, सलाह दी उसने मुझे, ही एडवाइज्ड मी। डू नॉट है तो क्या लिखेंगे? नॉट टू आएगा ना, डू नॉट की जगह नॉट टू ईट टू मच, फुल स्टॉप। ये हमारा बन गया सेंटेंस इंपरेटिव। तो ही एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट टू मच, इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं? ही फॉरबिड मी, he forbid me, he forbid me। नॉट नहीं आएगा ना, क्या होगा? क्योंकि फॉरबिड में ना करना होता है, if he forbid me to eat too much, तो he forbid me to eat too much। ठीक है, तो हमारे इस तरह से सेंटेंस इंपरेटिव बनेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में।